हाय एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बीइंग अ वुमेन हम 3 मिस्टेक अपने लाइफ में हर डे कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। ये 3 मिस्टेक जिससे हम अपने लाइफ में ना चाहते हुए भी, या अगर हम मैरिड भी हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, तो हम उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी। जो हमें पता नहीं है कि ये मिस्टेक है, बट हम इस मिस्टेक को हर दिन रिपीट करते हैं। पहला मिस्टेक, हमें अगर किसी का कॉल या मैसेज आता है, किसी भी छोटी तरीके की हेल्प की भी मैसेज आती है, तो हम ओवर बर्डन हो जाते हैं। अगर उस टाइम पे हम रिप्लाई नहीं करते हैं तो कि वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया, और इसका प्रेशर हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जिससे हम अपनी एनर्जी को लो कर रहे होते हैं, अपने वाइब्रेशंस को लो कर रहे होते हैं। अगर हमें किसी ने कॉल किया है, किसी ने हमसे बात करी है, किसी ने हमसे कोई हेल्प मांगा है, हम अगर कैपेबल हैं हम उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर हम किसी कारणवश उनकी मदद नहीं कर पाएँ तो आपका राइट है कि आप अपने आप को सोच से, उस गिल्ट से, उस बर्डन से फ्री रखें। ठीक है, अगर आप इतना सोचते रहेंगे, दुनिया को पता चलेगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप कैसे छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, अगर आपको कल को कोई ये बोल के जाता है, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, आपने प्रीवियस ईयर से इस ईयर में आपका पैकेज थोड़ा अच्छा हो गया है, या जॉब अच्छा है, या आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी हो गई है, वर्किंग लेडी हैं, या आपकी डॉटर वर्किंग है, आपके बेटे वर्किंग हैं, और सब कुछ अब थोड़ा पहले से ज़्यादा बेटर चल रहा है, और कोई इस तरीके से अगर बोल के जाता है, और कई बार ये बहुत क्लोज लोग होते हैं, आपकी खुद की सिस्टर हो सकते हैं, आपके खुद के कज़न्स हो सकते हैं, बहुत क्लोज़ लोग होते हैं जो आपको ये कह के जाते हैं कि होता है पैसे अच्छे कमाने लगे हो तुम लोग, लाइफ स्टाइल तुम्हारी अच्छी हो चुकी है, एंड यू नो सम काइंड ऑफ टॉन्ट। प्लीज़, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, उनको आप बहुत रेस्पेक्टफुली रिप्लाई कीजिए। डोंट लेट देयर वर्ड्स गो लाइक एम्प्टी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बदतमीज़ी कीजिए या उनसे लड़ाई करो, नहीं, बट उनको बहुत रिस्पेक्टफुली आप रिप्लाई कर सकते हो, बट ऐसे बोल के जाने मत दीजिएगा किसी को, स्पेशली आपके हार्ड अर्न प्रोसेसेस लाइफ पे, आपके पैसे पे आप किसी को भी ऐसे अलाउ मत करना कि वो ऐसे बोल के जाए। आप उनको जेंटली रिप्लाई कर सकते हैं कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, अगर आप चाहोगे तो आप भी यहाँ पहुँच सकते हो। विश यू अ गुड लक। आई होप आपकी लाइफ में इससे बेहतर हो। कुछ भी बोल दो, बहुत प्यार से रिप्लाई कर दो, बट उन चीज़ों को साइलेंटली मत जाने दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि उन लोगों के साथ आपकी जो कन्वर्सेशन होगी या आपकी जो मीटिंग होगी वो जितनी कम हो उतना बेहतर होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके बच्चों के लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। हमें पता नहीं चलता, एक बार इंसान बोल के, मेरे साथ एक बार ये हुआ है, मुझे किसी ने ऐसे बोला, बहुत क्लोज, मतलब मैं क्या बताऊँ, लाइक माई सेकेंड मदर। ठीक है, और वो ऐसे बोल के गई, एंड आई वॉज इल फॉर 15 डेज़। मैं 15 दिन तक बीमार थी। तो इन सारी चीज़ों से अपने आपको हटाना है। इन लोगों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन लोगों से आप दूरी बना के रखें। थर्ड मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं, वो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारे आस पड़ोस या हम जिनके साथ रेगुलर लाइफ शेयर करते हैं, चाहे हमारे घर की फैमिली मेम्बर्स हों या हमारे बगल के पड़ोसी हों, कोई भी ऐसे हैं, उनको हम अपनी छोटी छोटी अपडेट बताते रहते हैं। स्पेशली आज हमने घर में क्या लाया, आज हमने क्या किया, आज हम मार्केट जाने वाले हैं, या कल हमने मूवी का प्लान कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल वो चीज़ें हो नहीं जाती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। स्पेशली एक प्रो टिप दे रही हूँ, अगर आप कहीं बहुत स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हो, कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल आपने कुछ करा है, कोई पूजा करा है, कोई हवन करा है, इसके बारे में आप जितना साइलेंट रहें आपके लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आती, हमारी रेगुलर लाइफ में हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं और इसका इम्पैक्ट भी हमें रेगुलर लाइफ में मिल रहा होता है, और फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हट क्यों नहीं रही हैं। वन आफ्टर द अदर प्रॉब्लम्स हमारे पास आती रहती है और हमें समझ नहीं आता। देखो, इसका उपाय किसी कुंडली में नहीं है, किसी ज्योतिष के पास नहीं है, किसी टैरो रीडर के पास नहीं है। इसका जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे अपनी लाइफ में है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग यही है
कि हमें अपने लाइफ के बारे में साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई इंसान इन्वी के साथ, जेलसी के साथ आपकी और आपकी फैमिली में किसी की भी तारीफ़ कर रहा हो, तो आप बहुत रिस्पेक्टफुली उन्हें रिप्लाई करके चुप करा दें और उनसे अगली बार से डिस्टेंस बनाए रखें। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना तो हमारे थॉट और हमारी बिहेवियर के हाथ में है। ये किसी भी रिचुअल से कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है। बट अगर कोई इस तरीके से आपको बोल के जाता है या आपके घर में आके इन्वी और जेलसी के साथ देख के जाता है, तो आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। उनके जाने के बाद आप अपने घर को लोबान जला के या एक छोटा सा तेज पत्ता या दालचीनी का टुकड़ा जला के या लौंग और कपूर जला के अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। या उनके नाम पे 5 लौंग निकालें, थोड़ा सा नमक रखें और उसको अपने हाथ में लेके बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ उनका नाम लेके बोले कि उनकी जितनी भी बुरी या जेलसी वाली एनर्जी थी वो मेरे घर से अभी निकल रही है, एंड आई बिलीव इन दैट। उस चीज़ को लेके घर के सारे कॉर्नर में जाइए और उसको किसी चौराहे या बाहर किसी भी पार्क में या ड्रेन में, बाहर के किसी भी ड्रेन में आप डाल दीजिए। आप देखिएगा आपके घर में काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। अगेन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने वीडियोज़ को शेयर करती हूँ। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। थैंक यू।